हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार अक्सर आप लोग मुझे देखते रहते हैं, कभी कहीं होता हूँ कभी कहीं। अगर अभी सामने देखेंगे तो बड़ा अच्छा व्यू है। फिलहाल मैं राजपुर रोड के बगल में खड़ा हूँ और अपने संस्थान के एक डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ। कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या पर्पज है, ये आपको अभी पता लग जाएगा। एक बिल्डिंग, बहुत पुरानी सी बिल्डिंग, और बिल्कुल ये देखिए मैं हूँ इस वक्त NIVS जो कि अब हो गया NIPVD, उसके सेंट्रल ब्रेल प्रेस। ये आप देख रहे हैं, केंद्रीय ब्रेल प्रेस। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो ब्रेल की बुक्स हमारे पास आते हैं या जो लार्ज प्रिंट और क्या क्या काम इसमें होता है वो आपको आज दिखाता हूँ। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, ये मेरे लेफ्ट में है, देखिए कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पर हैं जो हमें बताती हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरी तरफ भी नोटिस बोर्ड है। तो ये एक चीज यहाँ पर लगा हुआ है, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार राज्यों का क्षेत्रानुसार वर्गीकरण, ये यहाँ पर लगा हुआ है। और मैं बढ़ता हूँ अंदर ब्रेल प्रेस में, सेंट्रल ब्रेल प्रेस में, और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग हैं और किस तरह से काम होता है। फिलहाल मैं राइट मुड़ा और यहाँ मुझे मिला ब्रेल डाटा एंट्री कक्ष। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। नॉक करके जाना पड़ेगा मुझे काम हो रहा है। आ जाओ सर। ओके, क्या बात है सर। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून मैम। तो यहाँ मैं फिलहाल डाटा एंट्री में आ गया हूँ और यहाँ बात करते हैं सर से। अगर मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ तो बात कर सकता हूँ आप लोगों से। तो पहले सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर मैगजीन बना रहा हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, ब्लाइंड बच्चों के लिए। ओके। इस मैगजीन का नाम है ब्रेल धारा। अच्छा, मैं एक बार पहले उत्तर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है जो ब्रेल में लिखा जा रहा है यहाँ पर, और ये है जहाँ से सर इसको यहाँ आर्टिकल लिया है हमने सेटेड बुक से, सेटेड मैगजीन से। हाँ जी। तो इस तरह से जो जितनी, अगर हम चाहें, जो धर्मयुग है या जो इंडिया टुडे है, कोई भी मैगजीन इस तरह से बन सकती है, ब्लाइंड के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। उसके बाद जो आप कर रहे हैं वही काम आप कर रहे हैं। जी हाँ, हम बच्चों के जो भी प्रोवाइड कराते हैं ये सेटेड बुक से ही कॉपी की जाती है। अच्छा, ओके। तो अगर मैं चाहूँ कि मान लो मैं अगर कुछ लिखता हूँ या कोई भी लेखक कुछ लिखता है, वो अगर अपनी करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं? वो भी करा सकते हैं, इजिली करा सकते हैं। तो आप कितने सालों से काम कर रहे हैं सर? मेरे को 36 ईयर हो गए हैं। 36 ईयर्स। सर 36 सालों की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा लंबा समय हो जाता है ना। तो आपने क्या क्या चेंजेस पाए हैं, अगर कोई आपको लगता है, जो आज से अगर मैं बोलूँ कि 15 साल पहले ब्रेल और अब में, या बुक की जो डिमांड है उसमें कैसा कुछ आ रहा है? बुक की डिमांड तो यह है कि आपको स्टोर से पता लग पाएगा, लेकिन मैं जहाँ तक क्वालिटी, हाँ मैं जाऊंगा अभी, बिल्कुल। डॉट्स के बारे में या बुक्स के बारे में, हम लोग पहले 2 मैगजीन निकालते थे यहाँ। अच्छा। एक इंटरनेशनल होती थी, ब्रेल इंटरनेशनल नाम से हुआ करती थी। अच्छा। आज से 30 साल पहले की बात है। क्या बात है। जो इंटरनेशनल मैगजीन थी, और एक नैन रश्मि, ये 2 नैन मैगजीन छपती थी यहाँ पर। आज हमारे पास ब्रेल धारा है, क्रॉनिकल है, नैन रश्मि है, कई तरह की मैगजीन हमारे पास निकल रहे हैं बच्चों के लिए। कहने का मतलब है बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। जहां आप 1-2 मैगजीन्स निकालते थे और आज कम से कम 8-10 मैगजीन्स आप उस पर काम चल रहे हैं। क्या बात है सर। आपका नाम भी बता दीजिए क्योंकि लोगों को जानना चाहिए। मैं रमेश कुमार। क्या बात है सर। थैंक यू सर। आई होप कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। थैंक यू वेरी मच सर। इधर बढ़ते हैं, देखते हैं मैम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैम नमस्कार। कैसे हैं मैम? मैम शुरुआत करते हैं, पहले अपना नाम ही बता दीजिए आप। मेरा नाम जयश्री शर्मा है जी। आप कब से काम कर रहे हैं मैम यहाँ पर? मैं वैसे अगर कहा जाए तो इस फील्ड में मैं कहना चाहिए कम से कम 20 साल हो गए हैं। क्या बात है मैम। आप क्या कर रही हैं मैम यहाँ पर? ये किस चीज की बुक है? इसमें ये मैं मैगजीन कर रही हूँ जो हमारी छपती है यहाँ से। Okay. इसमें हमारी जो है मंथली मैगजीन्स भी है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, और ये वो डॉट्स है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा, डॉट्स हैं। ओके। तो यहाँ पे मैगजीन में कर रही हूँ। हाँ हाँ। तो इसमें मतलब ये ब्रेल क्रॉनिकल है। अच्छा। इंग्लिश मैगजीन है। हाँ हाँ। वो उस पर काम कर रही है। कितना टाइम लग जाता है मैम अगर एक टॉपिक को अगर करें तो, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर एक टॉपिक को करना होगा तो कितना टाइम लगेगा? इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो हम 6 डॉट कीज का यूज करते हैं, डक्सबरी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। Okay. तो उसमें हम डाटा एंट्री कहते हैं उसको, तो वो डाटा एंट्री की जाती है। दूसरा प्रोसेस है हमारा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैनुअली होता है वो। अच्छा। दूसरा प्रोसेस है हमारा स्कैनिंग का। अच्छा। स्कैनिंग के थ्रू हम मैगजीन निकालते हैं। हाँ, हाँ। उसमें क्या है, जो प्रिंट बुक है उसको हम स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें क्योंकि बहुत कुछ गलतियां होती है क्योंकि हाँ, पिक्चर्स बिल्कुल, को भी वो बिल्कुल। स्कैन कर लेता है, तो उसमें हमें फॉर्मेटिंग सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। Okay. फिर उसके बाद हम उसको जब पूरी सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उसमें। आपने कहा कई तरीके हैं हाँ और जी। पहले से अभी, तो पहले से और आज के टाइम में
काम करने में मतलब कितना अंतर आया है काम करने के उसमें? बहुत अंतर आया। पहले प्लेटें बना करती थी, क्या बात। उसकी जी। मेटल की प्लेटें होती थी, उस पे एम्बॉस किया वो जाता एक था। तरह से जैसे हम लोग हाँ अगर आम भाषा में बात करें तो डाई बना के फिर हाँ उसको जी, करना। हाँ जी, तो उस पे वो एक हमारा एक मास्टर कॉपी हो जाती थी, फिर हाँ, हाँ। उसके थ्रू हम, उसकी मशीन दूसरी थी, उस पे हम निकाला करते थे। क्या पर आजकल कंप्यूटर की सुविधा हो गई है, तो नेचुरली काम भी थोड़ा फास्ट हो गया है, और नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे डाटा एंट्री से ज्यादा बेटर हो जाता है। बिल्कुल, स्पीड इसमें स्कैनिंग में ज्यादा थोड़ी स्पीड अच्छी हो जाती है, बिल्कुल। तो इस तरह से नेचुरली डेवलपमेंट। थैंक यू जयश्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी तरह से मतलब लगे रहिए, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि जो बुक्स लोगों के पास पढ़ जाती हैं, ब्रेल बुक्स या मैगजीन जा रहे हैं, तो लोगों को जाने की किस तरह से काम होता है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पर भी हैं, हाँ ये तो रवि, जाने पहचाने चेहरे। कैसे हो रवि? मैं बता दूं कि ये बड़े अच्छे खिलाड़ी भी हैं और क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि हमने खेला हुआ है। तो रवि, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आज आप दूसरे रोल में हो यहाँ पर। हाँ, मैं यहाँ पर ये डीबीटीवी की बुक्स तैयार हो रही है। अच्छा, एक मिनट में पहले जरा दिखा दूं। ये है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और ये देख लीजिए वो डॉट्स जो मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये वो ब्रेल बुक है। अब मैं बात करता हूँ। हाँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर मैं यहाँ पर इस पुस्तक में करेक्शन लगा रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि प्रोसेस होता है हमारा, डेटा एंट्री, हाँ, हाँ। प्रूफ रीडिंग, और प्रूफ रीडिंग के बाद करेक्शन। अच्छा। जो भी सर इसमें करेक्शन आती है उसके बाद करेक्ट करना है, हाँ, हाँ। और फिर दोबारा रीचेक कराने के लिए भेजना है, जो कि सेकंड रीडिंग की जाता है। अच्छा। अब ये फर्स्ट रीडिंग पे प्रोसेस है अभी है। ओके। तो मैं फर्स्ट करेक्शन कर रहा तो हूँ। कोई भी यहाँ पर मुझे एक चीज ध्यान आ रहा है कि कोई भी अगर जैसे किताब हो रहा है करेक्शन के लिए, सबसे पहले आपके पास आता है? नहीं सर, दरअसल क्या है, जो भी हम काम कर रहे थे, जितने भी ऑपरेटर हैं, हाँ, 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 हाँ। तो प्रोसेस यही कि डाटा एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर वो करेक्शन प्रूफ रीडिंग के लिए प्रूफ जाएगा। रीडिंग के लिए जाएगा। जब ओके। प्रूफ रीडिंग हो जाएगा सर, तो उसके बाद हम पे वापस आएगा करेक्शन के लिए। जो भी इसमें त्रुटियां होंगी, अच्छा। उन त्रुटियों को फिर हम, जो मार्क की गई त्रुटियां जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल। कुछ त्रुटियां हैं, हाँ, हाँ। तो उन त्रुटियों को अब यहाँ करेक्ट कर ले जाएगा। ओके, तो आप बेसिकली मतलब करेक्शन का काम यहाँ पर नहीं, हो रहा है, जो वहाँ से आ रहा है, हाँ, या नहीं, कुछ वो और? डेटा एंट्री भी है। हाँ। काम तो सर बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे पहले डेटा एंट्री करी मैंने, उसके बाद से प्रूफ रीडिंग करवाई, प्रूफ रीडिंग मेरे पास ये वापस आता है करेक्शन के लिए। मेरी बुक है तो मैं ही करेक्शन करूँ उसे, ओके, है ना। ओके। तो फिर उसके बाद ये करेक्ट हो जाएगा, तो फाइनल करके हम उसे आगे प्रिंट कर देंगे। क्या बात है। तो कितने सालों से काम कर रहे हो आप? सर मेरे को यहाँ पर 8 वर्ष होने वाले हैं। 8 साल होने वाले हैं। 2013 में मैं जुलाई में अपॉइंट हुआ था यहाँ पर। अच्छा, तो अभी मैंने देखा आप स्पोर्ट्स में भी काफी खेलते रहते हो और इधर उधर जाते रहते हो, कैसे इतना मेंटेन कर पाते हो ये भी और वो भी? शुरू से ही अपने को टाइम के साथ एडजस्ट किया है कि सही वक्त पे उठें, अच्छा। खाना समय पे खाए, समय पे घर जाए। हाँ, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो यहाँ बैठे हैं या कोई भी चीज है वो नहीं करते हैं ना। तो बिल्कुल क्योंकि मेंटली भी अपने को स्ट्रांग रखना है। बिल्कुल, जब इतना काम करना है, मैं दिखा दूं जरा लोगों को, ये देखिए भाई, ये किताबें रखी हैं और ये रखी हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना फिटनेस चाहिए। ये मैम के बगल में भी ये देखिए, सब जगह इसी तरह से रखी हुई है। स्कैनिंग मशीन है, जो कि मैडम ने भी आपको पहले बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्कैनिंग के थ्रू, स्कैनिंग हम इस मशीन पे ही स्कैन कर देते हैं बुक्स वगैरह को। उसके बाद जो प्रोसेस वो सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। क्या बात है। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच, आपने थोड़ा सा टाइम दिया हमें। अब इस तरफ मुड़ता हूँ और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एक डेस्क है, और यहाँ बढ़ते हैं। मैम भी कुछ कर रही है। मैम नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? सर अच्छा। आप क्या काम कर रहे हैं मैम? सर मैं डाटा एंट्री कर रही हूँ। क्या बात है मैम, अभी तक मैंने इंग्लिश में देखा था वहाँ पर, और ये सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान। हाँ। ओके, क्या बात है। तो आप इसको मतलब जो ये अभी इसमें है प्रिंट में, हाँ जी। ये ब्रेल में कन्वर्ट होगा? हाँ, ब्रेल में। इससे पहले मनुस्मृति भी कर चुके हैं। अच्छा। और इससे पहले अभी मैगजीन करी, उसका करेक्शन लगाया, ओके, फाइनल दिया मैगजीन का। ओके, क्या बात। मैम जब कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोई आके आपको बाहर मिलता है, और आज तक आपको किसी ने बोला है थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छी किताबें ट्रांसलेट कर या कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रेल में करके, ऐसा बोला है किसी ने? हाँ जी सर। बोला है? हाँ। कैसा लगता है उस टाइम? बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है उस टाइम में। चलिए हमारा आप, सौभाग्य है। क्या हमें बात ये है। काम करने का वो मिला है। बिल्कुल, क्या जॉब के साथ साथ अगर इस तरह का हाँ, काम होता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैम, आप करते रहिए। और मैं बात कर रहा था सावित्री राजपूत मैम से, कॉपी होल्डर आप देख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। फिर मुलाकात होती है आपसे, और फिलहाल मैं निकलता हूँ बाहर। आप देखते हैं और क्या क्या है, क्योंकि ब्रेल प्रेस की अगर बात करते हैं, सेंट्रल ब्रेल प्रेस की, तो यहाँ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सर आ जाओ, आ जाओ मैम। क्या बात है, यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया। तो सर बैठिए, बैठिए सर, बैठिए बैठिए बैठिए। तो यहाँ पर हैं अंकुश। अंकुश क्या कर रहे हैं? सर हम कॉपी होल्डिंग कर रहे हैं। कॉपी होल्डिंग। अच्छा, ये क्या होता क्या है? अक्सर मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में। एक्चुअली जब ये कोई ब्रेल पुस्तक तैयार होती है, तो जैसे हम अभी एनसीईआरटी
कि कोई किताब ब्रेल में बना रहे हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है सर के पास ब्रेल वाला हाँ वो एक रहता बार है। मैं दिखा दूं सर ब्रेल को। कॉपी सर ये ब्रेल कॉपी आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ललन सर आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? पहले आपसे पूछता हूँ। मैं तो सर यहाँ पर लगभग 25 साल से। तो क्या अंतर पाया सर आपने पहले और अभी जो कॉपी होल्डिंग करते हैं, इसमें कुछ अंतर आया कुछ टेक्निक में, या उसी तरह से कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? ये तकनीक में कुछ है, जैसे कंप्यूटराइज जो हुआ ना जब से, अच्छा, उसके बाद से थोड़ा अंतर आया कि उसमें जैसे हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसका कुछ पहले ऐसा ग्राफ नहीं बन पाता था कंप्यूटर अच्छा। कंप्यूटर से पहले। हाँ, हाँ। तो अब ग्राफ भी बन जाता है। अच्छा, तो सहूलियत आपको पहले होती थी या अभी हो रही है? सहूलियत तो पहले भी थी, आज इसलिए है कि आज जैसे जिस तरह से डिमांड हो रहा है ना लोगों का या छात्रों का, उस हिसाब से आज बन रहा है। तो हमारी सहूलियत से नहीं बल्कि उनकी सहूलियत हो रही है ज्यादा। अच्छा। हमारा तो जैसे पहले भी था आज भी हुई, क्योंकि हमें काम ऐसे भी करना है, पहले भी बिल्कुल, था आज भी। तो बिल्कुल। उनकी सहूलियत आज ज्यादा मतलब हो रहा है, बढ़िया। क्या बात है सर। सर मुझे एक चीज बताइए, आप वीआई हैं और कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? आप टोटली ब्लाइंड हैं? टोटली। क्या बात है सर। और आप ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कॉपियां जब पहुंचती हैं लोगों के पास में, लोगों को लगता है यार ब्रेल बुक बन के आ गई है, बस पढ़ लो, है ना? तो उसके पीछे क्या क्या काम होता है, मेरा मेन मकसद यही था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो ये है अंकुश, जो कि आपने देखा एक टोटली ब्लाइंड सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ललन सर, और उसके बाद में सामने अंकुश है। अंकुश, तो कैसे आपस में तालमेल मिला के होता है या कैसे होता है ये? सर इसका ये फर्स्ट प्रूफ, जैसे 2 बार प्रूफ रीडिंग होती है, हाँ, हाँ। हम चेक करते हैं कि मास्टर कॉपी प्रिंट की होती है। क्या बात। उसमें ब्रेल में अगर कोई करेक्शन होगा तो कॉपी होल्डर मार्किंग करेगा, फिर ऑपरेटर करेक्शन लगाएगा। ये आप देख सकते हैं, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल। इसमें कहीं मार्किंग हुई होगी हाँ, हाँ, तो ये करेक्शन बिल्कुल। हाँ, करेंगे। ये देखिए, आप रेड से मार्क है। ऑपरेटर करेक्ट करेंगे, हाँ, हाँ। फिर उसकी फाइनल चेकिंग के बाद पाठ्य पुस्तक देंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इधर भी बैठे हुए हैं, आ जाओ मैम, आ जाओ। थैंक यू सर, नमस्कार। बैठिए सर, बैठिए। सर आप क्या कर रहे हैं? सर मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपका नाम बता दीजिए एक बार ताकि सब लोग जान जाएं। सर घनश्याम। हाँ, क्योंकि मैं तो जानता हूँ, बाकी लोग भी जाने। हाँ मैम, आप? मैं शबनम अंसारी। शबनम अंसारी, क्या बात है मैम। आपके सामने प्रिंट है ना, और सर के सामने ब्रेल में है। जी सर। तो सेम चीज है दोनों? जी सर। अच्छा, उसी की कॉपी है। प्रिंट से ब्रेलीकरण बिल्कुल सेम करना पड़ता है। अच्छा। हमारा इंक में होता है, हाँ, हाँ। वही चीज देंगे। क्या बात है। तो आप जो पढ़ रही हैं सर, उसको वहाँ पे मैच कर रहे हैं। अगर कुछ कोई भी चीज होगा तो? अगर किसी प्रकार का कोई अंतर आएगा सर, हाँ, हाँ। तो ये माना जाएगा कि ये मिसमैच है, और उसको यहाँ पे हम मार्क करेंगे। क्या बात उस पे है। मार्क करवा देंगे, बिल्कुल। और फिर वो एज इट इज हो करके, जैसा प्रिंट बुक है हाँ, हाँ। उसके अकॉर्डिंग हो करके फिर दोबारा से आएगा। हाँ, हाँ। फिर उसे हम दोबारा सेकेंड रीडिंग में देखेंगे क्या बात। कि जो मार्किंग हुई थी वो प्रॉपर हो चुका है या नहीं। तब जाके एक ब्रेल बुक तैयार होके आएगी। यस। तो ये हैं मैम और सर यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। काफी चीजें जो हमारे पास किताबें पहुंचती हैं, इतनी आसानी से नहीं पहुंचती। आ जाओ मैम। सर आ जाओ। सर नमस्कार सर, बैठिए सर, बैठिए बैकग्राउंड सर, बैठिए आप क्यों खड़े हो गए सर, बैठिए आप। मैम आप क्या कर रही हैं? कॉपी होल्डिंग कर रही हूँ सर। अच्छा, तो आपके सामने मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश में है ना, तो सेम चीज है जो यहाँ पर ये मार्क है, ये क्या है इसमें जो कलर से प्रिंट कर दिया सर ने? जी, लिख दिया। जैसे आप ये देखिए सर, यहाँ पे हमारा ये इटैलिक है, जैसे हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे हमारे ये इस टाइप के वर्ड जो आते हैं, अच्छा। आगे जैसे इट है, हाँ, हाँ। तो ये इटैलिक है, तो हमें इटैलिक देना पड़ेगा कि इटैलिक इसका अलग डॉट होता है। जैसे 4-6 है तो हमें वो आगे 4-6 डॉट लगने में इटैलिक उसकी पहचान आएगी, ये इटैलिक में। ओके सर, बैकग्राउंड सर, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है सर काम में, या जो पहले करते थे या अभी कर रहे हैं? काम सर अच्छा हो रहा है। काम अच्छा। तो पहले से बेहतर हुआ है, हाँ, हाँ। क्योंकि पहले था कि ब्रेल में ज्यादा मतलब कभी गलतियां हो जाती थी किताबों में, या किताबें पूरी उपलब्ध नहीं थी हर जगह। हाँ, हाँ। इसमें हमारा ब्रेल प्रेस किताबों की छपाई बहुत कर रहा है, पूरे स्कूल्स की किताबें छाप रहा है। बिल्कुल सर, मैं देखता हूँ बाहर भी मुझे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं जी। हाँ। तो अब वो समस्या नहीं, जिन समस्याओं से निकल कर हम लोग आए हैं, हाँ, हाँ। वो जैसी समस्याएं अब नहीं रह गई हैं। क्या बात है। अब दृष्टिबाधित को पढ़ना मतलब सुगम से सुगम हो गया है, सुगमतम हो गया है। और आप पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं? जी, मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित हूँ, और क्या हम लोगों को तो पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आज किताबें, और आज आप लोगों के पढ़ने के लिए किताबें तैयार कर रहे हैं। जी। वाह, आज क्या बात है सर, पूरा मतलब बहुत अच्छा हो गया था। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो ये निकल रहा हूँ मैं यहाँ से प्रूफ रीडिंग का जो काम है। अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जब बात आती है सेंट्रल ब्रेल प्रेस की, तो वहां पर जब देखते हैं कि कई कुछ है, बहुत कुछ है देखने को, जो हमारे पास किताबें पहुंचती हैं, इतनी आसानी से नहीं बनती वो किताबें। अब किताबें बनते हुए हमने देखा,
अब दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो प्रिंट होती हैं और किस तरह से प्रिंट होती है। प्रिंटिंग में भी अगर हम देखते हैं तो कई जो अल्प दृष्टिबाधित होते हैं हम उनको देखते हैं कि लार्ज प्रिंट में होता है वो, और कुछ ब्रेल में होती है। ये अगर आप स्टॉक देखेंगे तो पेपर्स, ब्रेल प्रेस के जो पेपर्स हैं, और उसके बाद ये किताबें अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाता है कि हिंदुस्तान के, मुझे नहीं लगता किसी भी कोने में, इवन मैंने कई बार देखा है कि फॉरेन से भी डिमांड आती है। तो चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पूछते हैं, कैसे हैं सर आप लोग? बढ़िया, काम चल रहा है सर? सर मैं 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। नमस्कार सर। कि ये जो किताबें मैंने देखा बाहर भी ढेर है और यहाँ भी ढेर है, तो कहाँ कहाँ जाती हैं ये किताबें? एनसीईआरटी की है ये किताबें। अच्छा। फिलहाल सप्लाई तो ऑल इंडिया स्तर पे हम लोग करते हैं। क्या बात है सर। एक के दूसरे विदेश का भी आता है, जैसे हाँ, आप लोग भिजवाए थे अभी टोक्यो एम्बेसी बिल्कुल, टोक्यो एम्बेसी इसी को, तरीके से श्रीलंका से आ जाता है, ओके, या इधर पाकिस्तान, क्या नाम है, काठमांडू वगैरह से, नेपाल से आ जाता जी है। नेपाल से आ जाता है। हाँ, हाँ। बाकी तो ऑल इंडिया स्तर पे है। तो ये है आप सप्लाई। कितने सालों से हैं सर? हमें यहाँ 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। 30 साल में अगर मैं 10-15 साल पीछे चले जाऊं, ज्यादा पीछे नहीं जाता, 10-15 साल पीछे चले जाऊं, तो तब की डिमांड और अब की डिमांड में अंतर है? तब के डिमांड में और अब के डिमांड में थोड़ा सा अंतर आया हुआ है। अच्छा, बड़ी है या घटी है? थोड़ा सा घटा हुआ, इसलिए कि प्रेस जगह पे जगह खुल गया। क्या बात का मतलब, और भी जगह खुल चुके हैं प्रेस, लेकिन अपने ही ब्रांच है, जैसे चेन्नई में हो गया। अच्छा, अपने ही तो ब्रांच। साउथ में जितना सप्लाई था उधर से वो लोग ले रहे हैं, तो उधर हो गया। जी हाँ। मैं यहाँ कौल साहब का दिल्ली में है, हाँ, हाँ। बहादुरगढ़ में उनका रोमटा साहब का है। हाँ, हाँ। अब आपका यहाँ पे शकुंतला मिश्रा के पास यहाँ लखनऊ में खुल गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है। वो अलग अलग जगह से जा रही है, वो बात अलग है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है किताबों की, है ना? हाँ, ब्रेल किताबों की अगर कहें तो अपने अपने स्टेट में कई जगह, ये जैसे बताया ना कि हाँ, बिल्कुल, लुधियाना, बिल्कुल, लखनऊ बिल्कुल। वगैरह वगैरह में कुछ अपनी पूर्ति कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग तो खैर देते ही हैं। आप लोग तो हर जगह तो पहुंचाते इतने हैं। बड़ा प्रेस उन लोगों का नहीं है, छोटा छोटा है, तो अपना थोड़ा मोला। और ये मुझे लगता है इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेल प्रेस है। एक चीज जो मुझे बहुत खासियत यहाँ की लगती है, जब मैं देखता हूँ इलेक्शन का जब टाइम आता है, उस टाइम में आप लोग बड़े बिजी हो जाते हैं, है ना? और स्टेट का रहता भी है दबाव। तो उस टाइम में क्या होता है यहाँ पर? बैलेट पेपर छपते हैं क्या? बैलेट पेपर छपता है। तो उस टाइम में तो मैं ये देखता हूँ कि जो सेंट्रल ब्रेल प्रेस है, ये छावनी सी लगती है मुझे। बिल्कुल। तो मतलब पूरा ईमानदारी से चलता है सब कुछ, तो इसमें बेईमानी का कोई सवाल ही नहीं है। क्या बात है सर। कोई घपला तो अभी तक, घपला वाले आप ही बोल रहे हैं कि अपने स्टाफ के होकर के कह रहे हैं कि ईमानदारी से चलता है। बेईमानी कहाँ पे दाग लगी है अभी तक? 30 बरस का तो मैं गारंटी दे दूंगा। बिल्कुल, यही मुझे जानना था सर, यही मुझे जानना था, और यही चीज मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बेईमानी कहीं भी नहीं है और ना हो सकती है। हमारे पास प्रूफ के तौर पे यहाँ के डिसेबिलिटी कमिश्नर या और डिपार्टमेंट के लोगों का है। हाँ, हाँ। जो विजिटर रजिस्टर है उसमें आप खोल करके देख लीजिए। नहीं, मुझे देखना नहीं है, मुझे कोई शक ही नहीं है सर। तो बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे बिल्कुल। उन्होंने लिखा है ओपन माई आई, क्या आपकी बात भी आंखें खुल जाएगी विजिटर रजिस्टर जब दिखा देंगे तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये तो है। क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ यहाँ पर जो काम हो रहा है, इसीलिए मैं ये चीज कहना चाहता था, क्योंकि जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको पता लगना चाहिए कि किस तरह से काम होता है खास और किस करके शिद्दत से काम होता है। अधिकारी आते हैं, किसी ने आज तक गलती नहीं निकाला, निकाल ही नहीं किसी भी सकता सर। तरीके जब आप लोग इतना रात दिन काम कर रहे हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर एक सर खड़े हैं। सर, आप यहाँ किस काम से आए हैं? रोहतक नारीदय फाउंडेशन से आया हूँ। हमारा ब्लाइंड स्कूल है रोहतक में। अच्छा। और हमें बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन का सामान चाहिए था, कुछ बुक्स चाहिए थी। हाँ, हाँ। उसी के रिगार्डिंग मैं सेकंड बार यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। लास्ट ईयर भी मैं यहाँ से बुक लेके गया था। आप जब डिमांड करते हैं और उसके बाद यहाँ से वो पूरी हो जाती है तो? यस। क्या बात है सर। देखिए, अभी आपने कहा था चेक करना है, नहीं करना है ना, हम चेक करने वाले कोई होते हैं। सर ने बता दिया कि रोहतक से आए हैं और हर बार डिमांड पूरी होती है। ये देखिए, सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि मैं हर साल ये चेहरे देखते रहता हूँ और ये अभी भी चल रही है। देखिए, ये पार्सल मेरे ख्याल से सर के लिए तैयार हो गया है। बिल्डिंग है भाई, कुछ भी चीज ऐसे नहीं जाता, सब रोहतक के ले जा रहा है। थैंक यू सर। और सर, आपके संस्थान के लिए भी गुड लक। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। और फिलहाल देखते हैं यहाँ पर जो, बिल्कुल, ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जैसा मुझे बताया गया है, ये सप्लाई के लिए जा रही हैं अभी। बिल्कुल। तो अब जाते हैं ब्रेल प्रेस में और देखते हैं। ये है ब्रेलो कट्स, ये देखिए। और यहाँ देखता हूँ मैं क्या है, कोई है यहाँ पर? हाँ है सर, आ जाऊँ। तो ये देखिए, ये वो कट्स है जहाँ पर मतलब ब्रेल होता है। ये ब्रेल पेपर्स हैं। और ये देखिए, ये जो ब्रेल पेपर्स हैं, ये अगर आपको दिखाएं तो प्रिंटिंग थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, ये इतना बड़ा रोल लगा हुआ है। अभी सर से बात करता हूँ मैं और उसके बाद देखते हैं। ये कुछ छपके आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया। बैठिए सर, बैठिए। आप खड़े क्यों हो गए सर? बैठिए। सर, क्या चल रहा है यहाँ पर? प्रिंटिंग
चल रही है, इधर पत्रिका चल रही है हमारी द्वैमासिक पत्रिका नैन रश्मि ओके, ब्रेल की। ब्रेल की। अच्छा, तो एक दिन में कितना हो जाता है सर लगभग? एक दिन में एक मशीन लगभग 8 से 9,000 पेज निकालती है। क्या बात है सर। तो ये जो पेज है, मैं एक बार जरा लोगों को दिखा दूं। यहाँ से ये रोल खुल के आ रहा है और उसके बाद यहाँ से निकल के मशीन से ये पेज में कन्वर्ट होके आ रहा है और ये लिखा हुआ है और उसके बाद ये पेजेस आ रहे हैं सर, है ना? ये बुक्स वही मतलब पेजेस बन के आ रहे हैं। तो ये है। तो सर आपने बोला कि कितना मतलब काम करने में जो पहले और अभी में कोई अंतर आया सर? बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या बात है सर। पहले से कई गुना प्रोडक्शन हमारी ये बढ़ी है। हाँ। सर अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए जो देखेंगे। मैं देवी प्रसाद यादव। क्या बात है सर। तो कितने सालों से हैं सर आप यहाँ पर? या मुझे 11वां साल चल रहा है। 11वां साल है। 11वें साल में ही आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा चेंज आ गया और बहुत बढ़ गया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और देखते हैं सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ऑपरेटर हैं। तो आपको कैसा लगता है? आप सर तो जैसे दृश्य बातें थे बोले तक और आप साइटेड है, काम करने में मजा आता है इधर, या आपको कभी कभी ऐसा लगता है यार कहीं और चल के काम कर रहे हैं? मजा आता है, बहुत मजा आ रहा है। आपकी हंसी बताती है सर। अपना नाम बता दीजिए सर एक बार, जोर से बोलिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर। तो ये थे घनश्याम सर जिनसे हम बात कर रहे थे और उसके बाद बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे अभी नहीं मिलाऊंगा मैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। और इधर है ब्रेलो कक्ष, यहाँ पर कोई है? बिल्कुल है सर, आ जाऊं। ये है, ये देखिए, ये कुछ है। सुबह साहब कैसे हैं आप? क्या चल रहा है ये? सर प्रिंटिंग तो शुरू में करी। अच्छा, हाँ वो मैं देख के आ गया। तो आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? मैं तो सर 2008 से। 2008 से हैं। तो अभी, और मैंने अभी वहां भी पूछा था, तो ये जो ये रोल है ये कहाँ से आता है सर? ये पेपर का इतना बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने इतना कभी नहीं देखा सर। सब गुजरात से आता है। सब गुजरात से आता है। अच्छा, जेके पेपर से। तो आपने बोला कि आप इतने पहले से हैं, तो काम करने में मजा आ रहा है? तो कितना मतलब जब डिमांड आती है उसको कितने दिन में पूरा कर लेते हैं लगभग? डिमांड पे वो तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना कि कितना बल्क है। क्वांटिटी है क्या है। मैंने देखा सर कई बार आप लोग रात को भी काम करते रहते हैं और करते रहते हैं, खासकर मतलब मैं जब भी देखता हूँ, और आपसे तो क्योंकि मुलाकात होती रहती है आप लोगों से, तो मजा आ रहा है मतलब काम करने। आपकी हंसी बताती है सर। तो ये थे सुभाष सर और फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सर। तो अभी जो मशीनें हैं, थोड़ा सा जाते जाते एक चीज पूछता हूँ। जो पहले मशीनें थी, आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं मैं, या 8 साल पहले की बात करूं, उन मशीनों में और अभी की मशीनों में अंतर आया है? क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हैं। हाँ सर, अब तो अंतर तो आ ही गया। अब तो ये पूरी कंप्यूटराइज मशीन है। बहुत आसान हो गया। मतलब अच्छा, पहले प्लेट बनानी पड़ती थी। हाँ। डायरेक्ट हम एक कॉपी को सेव करके कभी प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। कोई कस्टमर जैसे अभी आया, उसको अभी एक कॉपी निकाल के दे दी। क्या बात है सर। तो मतलब कोई भी दृष्टिबाधित अगर है तो उसको ब्रेल बुक चाहिए, अब उसे वो चीज महसूस नहीं होगी कि यार मेरी किताबें कहाँ मिलेंगी। यार कभी भी आ जाओ देहरादून में, ब्रेल प्रेस में आ जाओ, है ना। थैंक यू सर। आगे ब्रेल कन्वर्ट के सॉफ्टवेयर, क्या बात है। और तुरंत मिल जाएगी, मतलब जैसे हम लेके आते हैं, आप और हम लेके आते हैं। क्या बात है। थैंक यू सर। तो अब वो वाले दिन चले गए भाई, जहाँ पर कि अब हमने देखा जो VI है वहां पर, यहाँ पर एक है, यहाँ क्या काम हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये है प्रिंटिंग सेक्शन। सर आ जाऊं। सर यहाँ पर क्या चल रहा है सर? ये बाइंडिंग चल रही है बुक्स की। तो ये किताबें जो अगर कहें तो ये है स्टेपल हुई है पहले, लो विजन वाली। तो लो विजन बता दूं कि जो हमारे दृष्टि वाले हैं और ये इस तरह के उनकी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग होती है। यही चीज आपको जब आप देखेंगे, हम लोग तो छोटे छोटे प्रिंट होते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए ये लार्ज प्रिंट में हो गया कन्वर्ट। तो सर कितना कर लेते हैं एक दिन में? लगभग कितना हो जाता है? काफी हो जाता है। क्या बात है। थकते वकते नहीं है सर? थकान वकान नहीं होती क्या? होती है थकान, लेकिन फिर भी मजा आता है काम करने में। क्या बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। 400-500 कर देते हैं। क्या बात है सर। तो ये देखिए एक किताब मैं दिखाना चाहता हूँ। असल में ये 2 पार्ट में, एक यहाँ पर है और ये इसका कवर है। अच्छा, तो ये देखिए ये तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही ये किताब के रूप में ये पहुँच गई। उसके बाद में वहाँ पर भी कुछ चल रहा है। ये यहाँ स्टेपल हो रहे हैं सर। ये स्टेपल इधर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। ये स्टेपल हो रहे हैं सर। हाँ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये एक स्टेपल लगा, ये दूसरा लगा, ये तीसरा लगा। क्या बात है सर। वहाँ से स्टेपल होके आपके पास आ रहे हैं सर। आप क्या कर रहे हैं उसे? हाँ एक बार दिखा दूं सर मैं जरा लोगों को। ये देखिए पिन लिखी हुई है और ये दबा दिया, तो वहां से स्टेपल होके इधर आया और यहाँ से फिर सर के पास जा रहा है, जो किताब के रूप में उसे बना रहे हैं। तो लार्ज प्रिंट का जितना भी है सर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करके ये फाइनल फिनिश है मतलब किताब की। भाई देखिए वो जो किताब वहाँ घूम के आ रही थी, वहाँ स्टेपल हुआ और उसके बाद वहाँ कवर लगा, फिर उन्होंने स्टेपल सही किया और ये फाइनल बुक तैयार हो गई हमारे जो लो विजन है उनके लिए। गिन तारा ये बन गया और ये फाइनल यहाँ पर कटिंग होके ये बुक की शेप में आ गया सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे जो सेंट्रल ब्रेल प्रेस है यहाँ पर। तो इधर चलते हैं, लार्ज प्रिंट यूनिट में चलते हैं एक बार पहले जरा और यहाँ पर देखते हैं बाइंडिंग में। ये बाइंडिंग है, ओके, क्या बात है। यहाँ भी बहुत कुछ है बाइंडिंग में। यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं जरा। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? यहाँ क्या काम चल रहा है सर? ये किताबें बाइंडिंग की जा रही है। अच्छा, वो अभी मैं देख के आया था पीछे, वो ऐसे चौड़े मतलब एक दो पेज एक साथ निकल रहे थे, उसके बाद में यहाँ आ रही है ये। अच्छा, ब्रेल होके इधर आ रही है। तो ये देखिए, ये अगर ये एक पूरा पेज है, उसके बाद में ये देखिए कैसे तैयार करेंगे इसे। ये हो रहा है यहाँ पर और ये इन्होंने पकड़ी और ये उसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद में अब ये एक पेज उसमें चला गया। क्या बात है। तो ये सारा काम यहाँ पर चला, बाइंडिंग हो गया, उसका ये फाइनल फिनिश है इसका। फिर इसके ऊपर कवर चढ़ा, फिर ये इसमें सिलाई हुई। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या बात है। ये किताबें देख रहे हैं आप लोग, इतना तैयार होके जा रहा है ये। हाँ, उसमें कवर चढ़ा था, फिर ये पट्टी लग गई, ये तैयार है। उसके बाद ये अब ये जाने के लिए तैयार है। क्या बात है सर, फाइनल टच दे दिया आपने, किताबें तैयार कर दी। सर आपका नाम बता दीजिए एक बार। राकेश कुमार। क्या बात है सर, राकेश कुमार। सर आपका नाम बताइए सर एक बार। सर मेरा नाम विजय निषाद। विजय, यार क्या बात है। विजय, मैं नरेश हूँ, शायद आप जानते होंगे। आपका नाम? भोपाल सिंह। भोपाल। भोपाल कैसे हो? भोपाल आप कब से हो यहाँ पर? 3 साल हो गए। तो मजा आ रहा है काम करने में? क्या बात है सर। चलिए सर, फिर मुलाकात होगी आपसे। फिलहाल चलते हैं लार्ज प्रिंट यूनिट में और वहां देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये था बाइंडिंग का, तो इधर जरा चलते हैं कि और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर। और इधर को चलते हैं, रास्ता भटक गया था मैं। फिलहाल ये है लार्ज प्रिंट यूनिट, ये देखिए। फिलहाल मैं हूँ लार्ज प्रिंट यूनिट, जो बड़ी बड़ी प्रिंट होते हैं। हाय अनिल, कैसा हो भाई? बढ़िया। तो ये है हमारी लार्ज प्रिंट यूनिट, ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं। अच्छा, हाँ हाँ, कौन सी है ये वाली? कौन सी मशीन है ये जो मेरे इधर है? G125। अच्छा, ओके। और ये वाली कौन सी है? ये कलर्ड में है। हाँ, ये Xerox 700 है। ओके, Xerox 700। क्या अंतर है दोनों में? ये कलर्ड में, ये कलर्ड में और ये ब्लैक एंड व्हाइट में जी। और ये भी ब्लैक एंड व्हाइट पर इसका एक पार्ट अभी खा रहे हैं। अच्छा, ओके। ये रिपोर्ट की है। मैं अब दिखाता हूँ इनको कि किस तरह से प्रिंट हो रहा है। ये यहाँ से निकल के आ गया, ये देखिए, ये प्रिंट होके इधर है। ओके, ये प्रिंट होके आ रही है, देखिए मशीन, ये प्रिंट होके आ रही है। यहाँ पर ये किताब है, वहाँ पर वो पेपर लोड करके जब वहाँ से डालेंगे, पेपर लोड करके, अभी अनिल है यहाँ पर जो पेपर लोड कर रहे हैं। देखिए, पेपर लोड करने के बाद में वो प्रिंट होकर यहाँ पर आती है और इसके बाद यहाँ से वो किताब के रूप में जाती है। फिर उसके बाद है ना, ये जो अल्प दृष्टि बाधित है उनके लिए बनता है ना, जो लो विजन है, लो विजन के लिए। क्या बात है। ये देखिए, यूपी का ऑर्डर है अभी आपके पास में। कितनी किताबें हैं? क्या बात है। चलो, थैंक यू अनिल, थैंक यू। ये लोड हो रहा है, देखिए, ये लोड होने के बाद में ये अभी इसको लोड कर दिया इन्होंने पेपर। बिल्कुल, थैंक यू अनिल। ये लोड होके और ये मशीन में लग के वहाँ पर उसका प्रिंट निकल रहा है और उसके बाद यहाँ से होके ये निकल रहा है। थैंक यू अनिल, थैंक यू। तो सेंट्रल ब्रेल प्रेस, जो हमारे पास किताबें पहुँचती हैं, वो चाहे ब्रेल में हो, चाहे हमारे जो अल्प दृष्टि बाधित हैं उनके लिए लार्ज प्रिंट में हो। भाई इतना आसान काम नहीं है सब कुछ जो भी हम देखते हैं, और किस तरह से जो रात दिन लग के और उसके बाद में एक किताब हमारे पास आती है, फिर हम उसी अक्षर ज्ञान से दुनिया में खुद को स्थापित करने के लिए निकलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि उसके पीछे जो लोग भी हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको जानना। और उसके बाद में कभी अगर आपको राहों में दिख जाएंगे जितने भी यहाँ पर हैं, तो एक बार यार हाय हेलो ज़रूर कर देना उनसे, क्योंकि जो किताब हम तक पहुँचती है और जिससे हम खुद को फिर स्थापित करने जा रहे हैं, ये है कार्यालय। देखते हैं यहाँ किससे मुलाकात होती है हमारी। आ जाओ साहब। क्या बात है। ये है जुबेर साहब, कैसे हैं साहब? बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने जब मैं ब्रेल प्रेस से आ रहा था, सब कुछ आ रहा था फिलहाल। थैंक यू। तो आप, क्योंकि आप कितने टाइम से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ जुलाई 2019 से। 2019 से जी। तो ब्रेल प्रेस में कब से हैं? ब्रेल प्रेस में 2019 से। 2019 से ब्रेल प्रेस में? क्या बात है, जुलाई से। तो अगर 2019 और आज 21, इस बीच में खासकर एक जो काल आया कोविड का, उसमें क्या अंतर आया था काम करने के?
उसमें ज्यादा अंतर तो नहीं आ पाया है। क्योंकि यहाँ से लगातार किताबें छपती रही हैं। अच्छा, आपका काम चलता रहा मतलब? जी, काम चलता रहा किसी न किसी रूप में। हाँ, थोड़ा सा हमें स्टाफ में हमें कमी करनी पड़ी इस बार। अच्छा, स्टाफ हमारा यहाँ पर थोड़ा कम रहा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का गाइडलाइन, बिल्कुल गाइडलाइन के अनुसार हमने काम किया। ओके। लेकिन यहाँ लगातार प्रिंट होती रही बुक्स, क्योंकि वो समय से पहुंचाना था। बच्चों के एग्जाम थे, बीएससी के, 10th के, 12th के, यहाँ पर, और वो जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। तो काम में कोई अंतर नहीं आया और आप लोग भी लगे रहे, पूरी गाइडलाइंस के साथ में फॉलो किया। आप देख सकते हैं सामने मास्क लगा हुआ है अभी भी। मैंने एंटर किया तो मैं भी आया, मैंने अभी देखा कि सैनिटाइज भी है, सब कुछ है। तो सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। अगर मैं सेंट्रल ब्रेल प्रेस की बात करूं तो जब मैं बाहर जाता हूं इधर उधर, वहां पर भी लोग बातें करते हैं। ये अपने आप में क्या खास है इस सेंट्रल ब्रेल प्रेस में जो देहरादून में हमारे संस्थान के अंदर है? जी, खास बात यही है कि तो सर सबसे पहले तो ये ब्रिटिश काल की बिल्डिंग है। क्या बात है, वो तो हाँ बिल्कुल। हाँ। सबसे पहली ये ब्रेल प्रेस है। अच्छा जी, तो भारत में ये सबसे पहली ब्रेल प्रेस है। हाँ, जहाँ से की पेमेंट बेसिस पर भी आप ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, पत्रिकाएं ले सकते हैं, और पोएम की किताबें भी हैं, कविताओं की किताबें हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए जुबैर साहब कि अगर कोई बाहर घूम रहा है दृष्टिबाधित और उसे पता चलता है यार यहाँ पर सेंट्रल ब्रेल प्रेस है, जैसे हम लोग होते हैं किसी भी बुक स्टोर में जाते हैं, वहां से हमें किताब मिल जाती है हमारे मन माफिक। अगर कोई यहाँ पर आ जाए और वो बोले कि सर मुझे ये किताब चाहिए, तो अब आज क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, तो क्या उसको आप वो किताब प्रोवाइड कर पाते हैं? सर पूरी कोशिश रहती है, यदि संभव होता है, क्योंकि एक वॉल्यूम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, वो डिफिकल्ट है एक वॉल्यूम निकालना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आप? बिल्कुल सर, अभी बहुत सारी कोशिशें कामयाबी हुई है यहाँ पर। क्या बात है। जिसने भी जो दिया है, अगर हमें संभावना लगी है, हमारे बॉस को संभावना लगी है, जो हमारे इंचार्ज हैं, बिल्कुल मैनेजर साहब हैं, अच्छा, तो वो अवश्य ही करा के देते हैं, क्योंकि आपने देख लिया सर प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। बिल्कुल, मैं अभी आ रहा था सब जगह से, जब मैं मिलके आया लोगों से, तो प्रोसेस जो ब्रेल किताब बनने तक का है, एक प्रिंट से जब उसको कन्वर्ट करते हैं, काफी लंबा है। और बिल्कुल भी ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें गलतियां ना हो, है ना, तो लंबा है। लेकिन आप अगर कोई आ जाए और दृष्टिबाधित है और कोई ऐसी जगह से आए और एक किताब की डिमांड करता है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो हो जाए? बिल्कुल सर, कोशिश की जाती है, 200% कोशिश की जाती है, और उसका आउटपुट भी आया है। क्या बात। लास्ट टाइम भी कुछ किताबें हमने ऐसी प्रोवाइड कराई है, हाँ, जिससे कि उन्हें बेनिफिट भी मिला है। लगातार उनकी मांग थी, इस तरह की डिमांड थी। हाँ जी, क्या बात है। थैंक यू जुबैर साहब, आप हमारे साथ आए और आपने ये जानकारियां साझा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था मैं जुबैर खान, आप देख सकते हैं। थैंक यू जुबैर भाई। तो फिलहाल सेंट्रल ब्रेल प्रेस, जैसा कि जुबैर साहब ने बताया कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है ब्रिटिश काल के टाइम की, वो आप इस स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं। और इस तरह से पूरा होता है हमारा सेंट्रल ब्रेल प्रेस। मैं निकल रहा हूँ बाहर और आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के अंदर ये दूसरा डिपार्टमेंट, और मैं हूँ सेंट्रल ब्रेल प्रेस के बिल्कुल बाहर। फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नई चीज के साथ में। तब तक के लिए आप ये देखो